हेलो स्टूडेंट्स, जो आपकी वर्कशीट है 6 जुलाई के लिए आप देख रहे हो, ये वर्कशीट आपकी फ्रैक्शंस के ऊपर है। इससे पहले जो आपकी वर्कशीट थी वो इंटीजर्स के ऊपर थी। आपने इंटीजर्स के ऊपर 3 वर्कशीट्स कर ली। फ्रैक्शंस को आप हिंदी में भिन्न भी कहते हैं। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, पहले आप इसको समझेंगे। जैसे आपको एग्जांपल में एक चॉकलेट दिखाया हुआ है, आप देख रहे हो जब भी आप चॉकलेट खाते हो तो आप देखते हो उस चॉकलेट के अंदर कुछ पीसीज होते हैं, पार्ट्स होते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है चॉकलेट का जिसके अंदर 8 पार्ट्स हैं, 8 पार्ट हैं उसके। अगर आपको वो पार्ट डिवाइड करना है या खाना है तो आप किस तरीके से कहोगे, जैसे इसमें दिखाया है फर्स्ट जो फिगर दे रखा है उसमें पूरे 8 पार्ट्स हैं और सेकंड फिगर में क्या किया, एक पार्ट निकाल दिया। अभी जो एक पार्ट हटा दिया आप इसको क्या कहोगे कि जो टोटल पार्ट्स हैं, टोटल पार्ट्स कितने हैं इसके 8 पार्ट्स, उसमें से एक पार्ट हटा दिया। अब वो जो हटाया हुआ पार्ट है आप उसको क्या बोलोगे कि 1 पार्ट आउट ऑफ 8, यानी कि जो 8 पार्ट का एक हिस्सा है वो। तो इसको हम लिखेंगे जो 1 पीस है वो क्या है 1/8। अगर मेरे को यहाँ से मेरे को 2 पीस खाने हैं, इसको मुझे पूरी चॉकलेट नहीं खानी है, 8 पार्ट्स हैं इसके, मुझे 2 पीस खाने हैं तो मैं कहूँगी 2/8। टोटल 8 पार्ट्स थे और मैंने उसमें से कितने पीस खाए हैं, कितने पार्ट्स खाए हैं, 2 पार्ट्स खाए हैं। तो इस तरीके से हम बोलते हैं फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस को आपको समझना है कि फ्रैक्शंस क्या होता है। कि फ्रैक्शन आप कहोगे कि किसी भी होल का मतलब किसी पूरे हिस्से का, किसी पूरे भाग का, होल यानी कि पूरी एक चॉकलेट है उसका कोई पार्ट, या फिर आप कह सकते हो बहुत सारे ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से लिया गया कोई पार्ट। जैसे मेरे पास 10 एप्पल्स हैं और 10 एप्पल्स में से मुझे 1 एप्पल खाना है तो मैं क्या कहूँगी कि मैंने कितने एप्पल खाए 1/10। ठीक है, तो आप उसमें कहोगे ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स में से मैंने एक ऑब्जेक्ट खा लिया। तो आपको फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में। भिन्न को आप दिखाओगे अंश और हर की फॉर्म में। अब फ्रैक्शंस के भी अलग अलग टाइप्स हैं, वो आप इसमें देखोगे। जैसे वर्कशीट में आपको दे रखा है कि जो भिन्न है फ्रैक्शन है उसके 3 पार्ट्स दिखा रखे हैं आपको, प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस और मिक्स्ड फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस हो गया आपका उचित भिन्न, इम्प्रॉपर हो गया आपका विषम भिन्न और मिक्स्ड हो गया आपका मिश्रित भिन्न। तो अब ये फ्रैक्शंस कैसे हैं अलग अलग टाइप्स के, और साथ में आपको लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस के बारे में भी बताया गया है। लाइक फ्रैक्शंस सिंपल समान भिन्न, यानी कि जिनका डिनोमिनेटर हर सेम है। अनलाइक फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर हर सेम नहीं है, यानी कि अगर मैं एक चॉकलेट की बात कर रही हूँ तो मैं उस चॉकलेट की बात कर रही हूँ, मैंने 1 पार्ट लिया, 2 पार्ट लिए या 3 पार्ट लिए। लेकिन अनलाइक फ्रैक्शन में हो सकता है कि जो हमने पार्ट्स किए हैं वो अलग अलग तरीके से किए हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे फ्रैक्शन क्या है, हम इसे डिफाइन करेंगे। पार्ट ऑफ अ होल, होल का कोई पार्ट है, या तो एक ऑब्जेक्ट हो या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकता है। हम फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि अंश और हर की फॉर्म में उसे हम लिखते हैं। और हम कहते हैं कोई जो पार्ट है वो पूरे होल का पार्ट है। इसमें आपके मेन 2 ही पार्ट हैं, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर। ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल आप देख सकते हो कैसे हमने लिखा है, स्लैश मतलब बटे का निशान है, अपॉन का निशान है, यानी 2/5, 2/5 या 2/5, इसको हम ऐसे रीड करेंगे। इसके हमारे मेन 3 टाइप्स थे, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर आपको पता है डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर से, तो ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों है प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ हम एक ही ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा डिनोमिनेटर, यानी यहाँ पर जो है आपके देखो 2 पार्ट्स आ गए, 2 आपके ऑब्जेक्ट्स आ गए, ये आपका हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। और जो तीसरा था मिक्स्ड फ्रैक्शन, उसमें क्या होगा, एक आपका जो पार्ट है वो होल होगा और दूसरा आपका होल का पार्ट होगा। और जब भी आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे तो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में वो कन्वर्ट होगा। तो आपने देखा मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसके अलावा हम लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस के बारे में जानेंगे। लाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है, नीचे वाला पार्ट हर सेम होता है। अनलाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जिसका डिनोमिनेटर अलग अलग होता है। अब यहाँ पर देखो कई और सारे फ्रैक्शंस दे रखे हैं। यूनिट फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर यानी अंश हमेशा 1 होगा। प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड फ्रैक्शन आपने जान लिया। लाइक अनलाइक आपने जान लिया। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आपके होते हैं जैसे 6/4, 12/8। जब आप इन्हें कट करोगे, आप इसको रिड्यूस करोगे तो आपका जो आंसर है वो सेम ही आएगा। जैसे आप 2 से काटोगे तो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 3/2 आएगा। और यहाँ पर आप इसे 4 से काटोगे तभी भी आपका 3/2 ही आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर इस वर्कशीट में आपको क्लियर हो गया है तीनों टाइप का फ्रैक्शन, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन। अब इसके अंदर आप लेट्स ट्राई वाला पार्ट करोगे। अब यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं। अब आपको पता है कि लाइक फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम है, हर सेम है। किसका हर सेम है, देखो इसको ध्यान से, तो देखो 9/5 और 1:3/5 ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। लेकिन अगर आप इसे कन्वर्ट करोगे
तो देख रहे हो आप, ये भी लाइक फ्रैक्शन बन जाएगा। ठीक है, आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो ये भी आपका लाइक फ्रैक्शन बन जाएगा। और 5/7 और 9/7 ये भी आपका लाइक फ्रैक्शन बन गया, और 4/7 भी। अनलाइक फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर अलग अलग है वो आप अनलाइक फ्रैक्शन में लिख दोगे 3/4 और 8/9। प्रॉपर फ्रैक्शन आपको ध्यान रखना है जिसका न्यूमिनेटर ऊपर वाला पार्ट छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, वो सभी कैसे हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका ऊपर वाला पार्ट बड़ा है, न्यूमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। मिक्स फ्रैक्शन जो मिक्स रूप में लिखे हुए हैं, अब आप देखेंगे इसको एक बारी और अच्छे से। मिक्स फ्रैक्शंस को आप कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो मिक्स फ्रैक्शंस हैं वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट होंगे। इसके अंदर आप देख रहे हो एक पार्ट आपका होल है और जो दूसरा पार्ट है आप देख रहे हो ये है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो जिसके अंदर न्यूमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको ध्यान रखना है डिनोमिनेटर सेम रहेगा, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 ही रहेगा। अब आप क्या करोगे, ऊपर जो न्यूमिनेटर है वो क्या आएगा, पहले आप इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे, 5 1 जा 5, और उसमें जो ये आपका न्यूमिनेटर है उसे ऐड कर दोगे। तो 5 1 जा 5 प्लस 3, तो ये हो गया आपका 8। तो इसका आपका आंसर आ जाएगा 8/5। और आप देख रहे हैं 8/5 आपका एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जहाँ पे आपका न्यूमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। तो आपको ध्यान रखना है मिक्स फ्रैक्शंस को आप कन्वर्ट कर सकते हो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के अंदर। ऐसे ही आप इसका सेकंड पार्ट भी करेंगे, 2:1/3। इसको कैसे रीड करते हैं हम, 2:1/3 या 1/3। अगेन देखो नीचे डिनोमिनेटर यानी जो आपका हर है वो कितना है, 3 है, वो ऐसे ही रहेगा। आप 3 की मल्टीप्लाई करोगे 2 से, 3 2 जा 6 प्लस 1 कर देंगे आप इसमें, तो हो जाएगा 7/3। ऐसा क्यों होता है, देखो इसका मतलब ये है कि जब आपने 8 को 5 से डिवाइड किया तो क्या आया, 5 1 जा 5 और 8 में से 5 गया तो कितना आया, 3। यानी ये जो न्यूमिनेटर ऊपर आया ये रिमाइंडर है आपका, ठीक है। और 5 से आपने डिवाइड किया था जो कि आपका डिनोमिनेटर है, और 1 जिससे आपने इसको मल्टीप्लाई किया था वो इधर साइड में आया। तो यानी कि आप जब डिवाइड करते हो तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हो वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो अब आपको सारे इन फ्रैक्शंस के ऊपर क्लियर हो गया, आपको मिक्स फ्रैक्शन को भी कन्वर्ट करना आ गया कि आप उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप आज का क्वेश्चन ऑफ द डे देखेंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे पहले आप इसको खुद ही ट्राई करेंगे, जैसे आपने लेट्स ट्राई किया बिल्कुल वैसे ही करना है। इसमें भी आपको छांटना है कि कौन सा कैसा फ्रैक्शन है। अब आप देख रहे हैं आपके लाइक फ्रैक्शन इनमें कौन कौन है जिसका डिनोमिनेटर नीचे वाला पार्ट सेम है। किसका सेम है, 7/9, 5/9 सेम है। और किसी का सेम दिख रहा है, हाँ 7/5, और जो मिक्स फ्रैक्शन है हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे तो वो भी सेम हो जाएगा। अनलाइक फ्रैक्शन आप देख लो जिसका डिनोमिनेटर अलग अलग है, नीचे वाला पार्ट अलग अलग है। प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका न्यूमिनेटर ऊपर वाला पार्ट छोटा है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। मिक्स फ्रैक्शन आपको पता ही है कि मिक्स फ्रैक्शन जैसे 2:3/5 और हम कहेंगे 3:1/2। तो ये आपके सारे जो फ्रैक्शंस हैं वो क्लियर हो चुके हैं। फ्रैक्शंस आप जो है अपने हाथ से एक बार सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चंस खुद से करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। आई होप आज की वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आ गई है, बस प्रैक्टिस करने से और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो क्वेश्चन ऑफ द डे आप आराम से कर लेंगे, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, पूरे होल का कोई पार्ट। जैसे मुझे चॉकलेट खानी है तो मुझे 2 पार्ट खाने हैं तो हो गया 2/8, क्योंकि टोटल 8 पार्ट्स थे। हमेशा आपको ध्यान रखना नीचे डिनोमिनेटर में टोटल पार्ट्स थे और जो ऊपर वाला था वो क्या था आपका, जितने पार्ट्स की आप बात कर रहे हो। तो बस उस तरीके से ही आप फ्रैक्शन को अच्छे से कर लेंगे। आपकी ये पूरी वर्कशीट थी जिसमें आप चॉकलेट से आपने एग्जाम्पल स्टार्ट किया था, फिर आपने 3 मेन टाइप के फ्रैक्शंस करे थे, उसके बाद आपने लाइक और अनलाइक को भी जाना था। जो अगली नेक्स्ट वर्कशीट आएगी उसके अंदर आप जो है प्रॉब्लम सॉल्व करोगे लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस के ऊपर कि कैसे हम उन्हें ऐड करते हैं, ठीक है, उसके बारे में जानोगे। क्वेश्चन ऑफ द डे आप खुद से कर लेंगे और ये आपका लेट्स ट्राई वाला क्वेश्चन था। दोनों आपकी जो क्वेश्चन थे टाइप बिल्कुल सेम था। आपको दोनों को क्या करना था, छांटना था और लिखना था कि कौन सा कैसा फ्रैक्शन है। अब आप इस वर्कशीट को अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कर लेंगे। कॉपीज़ में आपको लेट्स ट्राई और क्वेश्चन ऑफ द डे ही करना है।